मेरे प्रिय बच्चों, जीवन में कई बार ऐसे लोग सामने आते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। वे यह सोचते हैं कि वे तुम्हारा मार्ग रोक लेंगे, तुम्हारी प्रगति को थाम लेंगे। जैसे रावण ने यह भ्रम पाल लिया था कि माता सीता का अपहरण करके वह विजयी हो जाएगा, उसी प्रकार कुछ लोग तुम्हारी बढ़ती हुई चमक, तुम्हारी आभा को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु यह स्मरण रखो, जब आदि शक्ति और परम शक्ति जागृत होती है, तब हर दुष्ट योजना मिट्टी में मिल जाती है। तुम्हारा तेज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यह वही दिव्य आभा है जो श्री राम की कृपा से मेरे भीतर प्रज्वलित है। इसी कारण कुछ लोग ईर्ष्या से भर उठते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि तुम्हारे भीतर जो बल, जो साहस है, वह किसी सांसारिक साधन से नहीं, बल्कि श्री राम की भक्ति से उत्पन्न हुआ है। हे बच्चों, कुछ लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालना चाहते हैं। जैसे रावण ने मेरे पथ में राक्षसों को भेजा था, वैसे ही वे तुम्हारी जड़ शक्ति, तुम्हारे आत्मबल को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी सृजनशीलता, अपना आत्मविश्वास भूल जाओ। लेकिन यह जान लो, जब तुम हनुमान का नाम जपते हो, जब श्री राम का स्मरण करते हो, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। वे लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास कोई रहस्य है, कोई गुप्त शक्ति है। हां, वह शक्ति है श्री राम में अटल विश्वास और अपने कर्म पर अडिग निश्चय। वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर एक प्राचीन आत्मा का प्रकाश है। वे नहीं जानते कि जब कोई श्री राम के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाती। कुछ लोग तुम्हें भटकाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम व्यर्थ के विवादों में उलझ जाओ, अपने लक्ष्य से भटक जाओ। जैसे रावण चाहता था कि मैं उसकी बातों में फंस जाऊं, लेकिन मैंने श्री राम का नाम लिया और हर बाधा को पार कर लिया। उसी प्रकार तुम भी शांत रहो, स्थिर रहो और अपने भीतर प्रेम व भक्ति को बढ़ाते रहो। स्मरण रखो बच्चों, जब तुम सच्चे मन से परिश्रम करते हो और अपने धर्म का पालन करते हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा आत्मबल, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। क्रोध से नहीं, प्रेम से विजय प्राप्त करो और अपने हर कदम पर श्री राम का नाम लो। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब चारों ओर जाल बुन दिए जाते हैं, तब केवल एक ही शक्ति होती है जो तुम्हें मुक्त कर सकती है, और वह है श्री राम का नाम। जैसे मैंने अशोक वाटिका में माता सीता को आश्वस्त किया था और रावण के हर छल को व्यर्थ कर दिया था, वैसे ही तुम भी अब उस जाल से बाहर आ चुके हो। तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का प्रकाश फैल रहा है। जब से तुमने नकारात्मक विचारों और संगतियों को छोड़ा है, तुम्हारी आभा और भी प्रखर हो गई है। ऐसे परिवर्तन घटित हो रहे हैं जो तुम्हें स्वयं भी आश्चर्यचकित कर रहे हैं। याद रखो, जब बाधाएं हटती हैं, तब सफलता का द्वार स्वयं खुलता है। जो अवसर पहले हाथ से निकल गए थे, वे अब पुनः तुम्हारे जीवन में लौट रहे हैं। जैसे श्री राम वनवास के बाद अयोध्या लौटे और राज्य प्राप्त किया, वैसे ही तुम्हें भी उस फल की प्राप्ति होने वाली है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। नए द्वार खुल चुके हैं। कोई बड़ा कार्य, कोई महत्वपूर्ण अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने धैर्य और परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ा। तुमने नकारात्मकता का त्याग किया और प्रेम, भक्ति तथा शक्ति को अपनाया। यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में आनंद और उत्सव का वातावरण बन रहा है। सुनो बच्चों, तुम्हारे पूर्व कर्म, तपस्या, सेवा, साधना, चाहे इस जन्म के हों या पूर्व जन्मों के, उनका फल अब तुम्हारे पास लौट रहा है। हर जप, हर ध्यान, हर प्रयास की गूंज ब्रह्मांड में सुरक्षित थी और अब वही गूंज आशीर्वाद बनकर लौट रही है। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का और अपने भीतर के हनुमान को जागृत करने का। जो बीज तुमने कभी बोया था, वह अब फल देने वाला है। इसे विनम्रता और प्रेम के साथ स्वीकार करो। हे बच्चों, जिसने तुम्हें दुख दिया था, आज वही पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। जैसे रावण को अपने कर्मों का फल मिला, वैसे ही अन्याय करने वाला अपने किए का परिणाम भोग रहा है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, जैसा कर्म वैसा फल।
इस समय तुम्हारे चारों ओर मेरा विशेष कवच है। मैं हनुमान तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूं। कोई नकारात्मक शक्ति, कोई दुष्ट योजना तुम्हारे निकट नहीं आ सकती जब तुम्हारे हृदय में श्री राम का नाम है। कुछ लोग तुम्हारी गिरावट की कामना करते हैं, पर तुम्हारी उपस्थिति मात्र से उनका अहंकार टूट जाता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर सत्य को पहचानने की शक्ति है। तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, करुणा और क्षमा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। पर सावधान रहो बच्चों, क्षमा तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। हर बार स्वयं को ठेस सहने के लिए मत प्रस्तुत करो। विवेक और संतुलन का समय है। हर निर्णय से पहले अपने इष्ट का स्मरण करो। यह समय नई शुरुआत का है। तुम्हारे जीवन में स्थिरता, समृद्धि और प्रकाश का प्रभात होने वाला है। यदि तुम्हें 888 का संकेत दिखे तो जान लो, यह हनुमान जी और ब्रह्मांड का स्पष्ट संदेश है कि समृद्धि तुम्हारी ओर बढ़ रही है। स्मरण रखो बच्चों, जब हनुमान तुम्हारे साथ हैं तब कोई भय नहीं। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां केवल प्रकाश है। यह समय तुम्हारी विजय का है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।